दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज अचानक कोई आपसे पूछ ले कि आपके पास अपनी पहचान और नागरिकता से जुड़े कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या आप बिना सोचे तुरंत जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम किसी अफवाह, किसी डर या किसी राजनीति की नहीं बल्कि कानून और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बताई गई एक जानकारी भविष्य में आपके बहुत काम आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉनप्रिय जी के चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर नागरिकता से जुड़े कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहचान के लिए होते हैं, कौन से सहायक डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं और किन बातों को लेकर लोगों के बीच सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, आजकल सोशल मीडिया पर नागरिकता, वोटर लिस्ट, एनआरसी, एसआईआर और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कई लोग जो है बिना पूरी जानकारी के वीडियो बनाते हैं, जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन कानून डराने के लिए नहीं है, समझने के लिए होता है। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले सही जानकारी रखना सबसे ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि क्या भारत में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसे दिखाते ही आपकी नागरिकता पूरी तरह साबित हो जाती है? तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। भारत में नागरिकता का निर्धारण कानून के अनुसार अलग अलग आधारों पर होता है, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के भारत में शामिल होने के आधार पर। इसलिए सिर्फ एक कागज देखकर हर मामले में निर्णय नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है जन्म प्रमाण पत्र। अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र सही तरीके से बना हुआ है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। लेकिन अलग अलग समय में लागू हुए कानूनों के अनुसार इसकी भूमिका अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र होने या ना होने से हर स्थिति का फैसला नहीं हो जाता। फिर भी अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो उसे जल्द से जल्द जो है बनवा लेना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश जाने वालों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पासपोर्ट एक मजबूत पहचान डॉक्यूमेंट्स भी माना जाता है। यदि आप पात्र हैं और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो पासपोर्ट बनवाना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। भविष्य में इसकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास ना जन्म प्रमाण पत्र है और ना ही पासपोर्ट। क्या ऐसे लोग परेशान हो जाएं? बिल्कुल नहीं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका जन्म कई दशक पहले हुआ था, जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की व्यवस्था हर जगह नहीं थी। उस समय गांव में अधिकांश बच्चों का जन्म घर पर होता था और रिकॉर्ड भी नहीं बन पाता था। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अन्य डॉक्यूमेंट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले अपने निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाइए। यह डॉक्यूमेंट्स कई सरकारी कार्यों में काम आता है और आपकी अस्थायी पहचान से जुड़ा होता है। यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र भी अवश्य बनवाएं। यह सिर्फ आरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि कई सरकारी योजनाओं में भी उपयोगी होता है। अगर आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की है तो अपनी मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेन सर्टिफिकेट, डिग्री और अन्य शैक्षणिक डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिए। ध्यान रखिए कि जिस संस्थान में से आप पढ़ाई की हो वहाँ मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स भविष्य में कई जगह आपकी पहचान और रिकॉर्ड के रूप में काम आ सकते हैं। यदि आपके परिवार के पास पैतृक जमीन है, खेत है, मकान है या पुराने राजस्व रिकॉर्ड हैं तो उसकी जो है प्रमाणित प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखिए। खतियान, खसरा, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, पट्टा या ज़मीन से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट्स आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। कई लोग अपने दादा दादी, माता पिता के पुराने कागज़ बेकार समझकर फेंक देते हैं। यह गलती कभी मत करिए। अगर आपके माता पिता या दादा दादी ने सरकारी नौकरी की थी, किसी सरकारी योजना का लाभ लिया था, किसी सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, पुराने बैंक खाते, डाकघर की पासबुक, एलआईसी की पॉलिसी, पेंशन से जुड़े कागज़ या सरकारी पहचान पत्र हैं तो उन्हें भी संभाल कर रखिए। पुराने डॉक्यूमेंट्स कई बार परिवार के रिकॉर्ड को समझने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं आधार कार्ड की। तो बहुत से लोग मानते हैं कि आधार कार्ड ही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधार कार्ड आपकी पहचान स्थापित करने के लिए उपयोगी है, लेकिन यह अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो है इसे आधार कार्ड को कोई भी बनवा सकता है। राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है।
वोटर आईडी मतदान से अधिकार से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपना अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए सबसे समझदारी की बात यही है कि किसी एक डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर रहने की बजाय अपने सभी महत्वपूर्ण कागज व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखें। उनकी फ़ोटोकॉपी और डिजिटल स्कैन भी बनाकर रखें। अगर संभव हो तो क्लाउड स्टोरेज पर पेन ड्राइव में भी सुरक्षित कॉपी रखिए, ताकि किसी आपदा या नुकसान की स्थिति में आपके डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहें। एक और ज़रूरी बात, अगर आपके घर में पुराने डॉक्यूमेंट्स बिखरे हुए हैं तो एक दिन निकालिए और पूरे परिवार के साथ बैठकर उन्हें व्यवस्थित कीजिए। अलग अलग फाइल बनाइए। जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जमीन के कागज़, बैंक रिकॉर्ड, सरकारी योजनाओं के डॉक्यूमेंट्स, पहचान पत्र और परिवार से पुराने रिकॉर्ड जो है अलग अलग रखिए। इससे भविष्य में किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आपको परेशानी नहीं होगी। याद रखिए, जागरूक नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।